तो भी परिणाम समान प्राप्त होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो कण होते हैं वो अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। तो इस तरह से दो गुण है, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका तो विषमदैशिकता प्रदर्शित करते हैं, और जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो समदैशिकता प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से अपन इसकी परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं कि जो समदैशिक होते हैं वो किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में भौतिक गुणों का मापन करने पर अलग अलग दिशाओं से समान मान प्राप्त होते हैं, क्योंकि संपूर्ण रूप से इसमें अवयवी कण है वो अव्यवस्थित रूप से अलग अलग दिशा में अव्यवस्थित दिखाई देते हैं। तो इस गुण को अपन है वो समदैशिकता कहते हैं। फिर इसी तरह से नेक्स्ट आता है वो है विषमदैशिकता। दूसरा जो अक्रिस्टलीय ठोस है उनकी समदैशिकता हो गया, जो क्रिस्टलीय ठोस है उनका गुण है विषमदैशिकता। जैसा कि अभी बताया आपने, इसको परिभाषित कर सकते हैं इस प्रकार कि किसी क्रिस्टलीय ठोस में भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक है, विद्युत प्रतिरोधकता है, तापीय चालकता है आदि का मापन अपन भिन्न भिन्न दिशाओं से करने पर भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं, जो कि इनके कणों की निश्चित व्यवस्था के कारण होते हैं। तो इसको बोलते हैं अपन विषमदैशिकता। फिर इसके बाद है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपन इनका जो वर्गीकरण किया, अपन ने ठोसों का वर्गीकरण वो अवयवी कणों के आधार पर किया। अब विभिन्न बलों के आधार पर इनका जो वर्गीकरण करते हैं तो वो अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पर इन ठोसों का वर्गीकरण किया जाता है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। तो अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पर ये 4 प्रकार के ठोस होते हैं, जिसके अंदर 4 प्रकार के ठोस किसके आधार पर है? अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पर, यानी विभिन्न बलों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं वो होते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पर। जो पहले हैं इसको कहेंगे अपन आणविक ठोस। दूसरे आते हैं वो हो जाएंगे आयनिक ठोस, और तीसरे हो जाएंगे वो हो जाएंगे धात्विक ठोस, और चौथे हैं वो कहलाते हैं सहसंयोजक या नेटवर्क। तो तीसरे प्रकार के हैं, पहले प्रकार के आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, और चौथे हो जाएंगे सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। तो ये अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पे 4 प्रकार से विभाजित किए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है अपन बात करें जो है वो है सबसे पहले आणविक ठोस। तो आणविक ठोस के अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो है, आणविक ठोस के अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो अणु होते हैं। ठीक है, अणु के अंदर जैसे H2 है, Cl2 है, I2 है, ये सब अणु हैं वो आणविक ठोस के अंदर आते हैं। तो इसमें अवयवी कण कौन होते हैं? अणु होते हैं। फिर इसके बाद में इसके अवयवी कण हो जाएंगे अणु। इन अणुओं के बीच में जो बल पाया जाता है उसको अपन वान डेर वाल बल कहते हैं, और वान डेर वाल बल एक दुर्बल बल होता है, वान डेर वाल बल। तो ये कहलाता है वान डेर वाल बल, यानी इनके बीच में जो बल पाया जाता है वो वान डेर वाल्स बल पाया जाता है। अब ये जो आणविक ठोस होते हैं इनको भी है 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है, यानी आणविक ठोस है इनको 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरे हैं वो ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस। और तीसरे हो जाएंगे वो कहलाएंगे हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। तो तीसरे हो जाएंगे हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। तो इस तरह से आणविक ठोस है वो 3 प्रकार के, अध्रुवीय आणविक ठोस, फिर आ जाएंगे ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरे हो जाएंगे वो हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस होते हैं। अब सबसे पहले अपन इसमें बात करते हैं वो है अध्रुवीय आणविक ठोस, यानी सबसे पहले कौन से है? आणविक
ठोस के अंदर तीन प्रकार के, सबसे पहले आता है वो अध्रुवीय आणविक ठोस, और इसके लेते हैं सबसे पहले अपन उदाहरण। तो उदाहरण के रूप में H2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, I2 हो सकता है। तो ये सब है वो उदाहरण के रूप में अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। अब इसके अंदर हीलियम भी, तो अध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण में अपन ने लिए H2, Cl2, I2, हीलियम, आर्गन, ये सब है वो अध्रुवीय आणविक ठोस में आते हैं। अध्रुवीय का मतलब होता है जैसे ये दो हाइड्रोजन के परमाणु है तो इन पे दोनों पे प्लस चार्ज है। तो अब जब ये मिलेंगे तो क्या बनेगा, H2 अणु बन जाता है, यानी ये दो बन गए तो इस पे प्लस चार्ज है, इस पे भी प्लस चार्ज है, तो ये अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। तो जिस पे सेम चार्ज होता है वो अध्रुवीय अणु होते हैं। तो इस तरह से इनके एग्जाम्पल। फिर इसके बाद ये जो अध्रुवीय होते हैं इनकी और क्या विशेषता है, ये कम गलनांक युक्त मुलायम होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये अध्रुवीय आणविक ठोस की विशेषता। फिर इसके बाद आता है वो है सेकेंड, ध्रुवीय आणविक ठोस। अब ध्रुवीय आणविक ठोस के अंदर अपन एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले जैसे HCl है, उदाहरण के रूप में HCl, SO2, NH3, ये तीन उदाहरण लेते हैं। तो HCl, SO2, NH3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया यानी NH3। तो ये ध्रुवीय कैसे है कि जैसे इसके अंदर H प्लस है और इसके अंदर क्या है Cl माइनस, तो यहाँ पे प्लस चार्ज है और इस पे माइनस चार्ज है, तो जिस पे अलग अलग चार्ज है तो वो ध्रुवीय आणविक ठोस के अंदर आते हैं। इसी तरह से NH3 भी है, SO3 है, तो ये उदाहरण हो गया। फिर ये ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं तो इनके मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। ये क्या होता है द्विध्रुव आकर्षण बल, जैसे अपन बात करते हैं कि ये एक प्लस का चार्ज है, जब माइनस का, इसी तरह से इसमें ये माइनस का होगा तो ये क्या बनेगा प्लस का। जब ये दोनों पास में आ जाएंगे तो एक द्विध्रुव आकर्षण होगा, और इस द्विध्रुव आकर्षण में एक प्लस का दूसरा माइनस का, इसी तरह से ये प्लस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, तो ये द्विध्रुव बन जाता है। तो इस ध्रुवीय आणविक ठोस के अंदर द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। फिर इसके बाद में यह कम गलनांक, ठीक है, इनके जो गलनांक होते हैं वो कम होते हैं, ये ठोस मुलायम होते हैं, तथा द्विध्रुव है, इनके मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल भी पाया जाता है, विद्युत के कुचालक होते हैं। फिर तीसरा प्रकार आता है इनका, वो है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस, यानी हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। सबसे पहले इसमें इसका उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण के अंदर आता है H2O। उदाहरण में है H2O यानी जल, जिसको अपन बर्फ के रूप में भी मान सकते हैं, यानी जल है वो बर्फ। तो उदाहरण है इसका H2O बर्फ। इसमें हाइड्रोजन बंध होता है, यानी हाइड्रोजन बंध होगा तो H और O, फिर वापस है आपके H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन वापस जुड़ता है, तो यहाँ माइनस का होगा तो ये प्लस का चार्ज होगा, तो इन दोनों के बीच में जो बंध होता है वो हाइड्रोजन बंध होता है। जैसे बर्फ के अंदर है हाइड्रोजन बंध द्वारा ये संरचना होती है। फिर इसके बाद में यह मुलायम ठोस होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, इनका गलनांक कम होता है। तो इस तरह से आणविक ठोस को अपन तीन प्रकार से विभक्त किया। पहले थे अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरे ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरे थे हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। फिर इसके बाद में इसका चार प्रकारों में ये पहला आणविक ठोस पूरा हुआ। इसके बाद आता है सेकेंड, जिसको अपन बोलते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, अब इसकी क्या विशेषता है, तो सबसे पहले आयनिक ठोस की अपन विशेषता देखेंगे। जो आयनिक ठोस होते हैं इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो आयंस होते हैं। आयंस का मतलब प्लस का कण और ये माइनस, यानी प्लस और माइनस आयन होते हैं। तो अवयवी कण कौन होंगे, प्लस और माइनस आयंस होंगे। इनके मध्य है वो प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल, या फिर कह सकते हैं आयनिक बंध पाया जाता है, यानी प्लस और माइनस के बीच में जो बंध होता है वो प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, जिसको आयनिक बंध कहते हैं। यह कठोर होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं, यानी कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। इनके जो गलनांक और कथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं, यानी इनके गलनांक और कथनांक है वो उच्च होते हैं। फिर इसके बाद में इनकी जो ठोस अवस्था होती है, यानी ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं।
और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ठोस अवस्था में होंगे तब इनके अंदर जो आयन होते हैं, आयन गति नहीं करते हैं,